हेलो एवरीवन। तो आज मैं फिर से लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो स्टोरी जो है बहुत ही मज़ेदार है, इंटरेस्टिंग है। तो इस स्टोरी के थ्रू आप इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना सीखेंगे और नए नए वर्ड सीखेंगे जिनसे आप न्यू न्यू सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते हैं और इन वर्ड्स को आप अपनी डेली यूज़ की इंग्लिश में यूज़ कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। जैसा कि इस स्टोरी का टाइटल है द सेल्फिश स्वान्स। सेल्फिश कहते हैं स्वार्थी को, यानी कि जो केवल अपने बारे में सोचता है। स्वान्स, स्वान्स यानी कि बहुत सारे हंस। तो जैसा कि इस स्टोरी का टाइटल है द सेल्फिश स्वान्स यानी कि स्वार्थी हंस, तो इस स्टोरी में हम स्वार्थी हंस के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। देयर वॉज वंस अ काइंड हार्टेड किंग। देयर वॉज, वंस का मीनिंग होता है एक बार। एक बार, काइंड मीन्स दयालु, हार्टेड यानी कि हृदय वाला, किंग राजा। एक बार एक दयालु हृदय वाला राजा था, यानी कि बहुत ही दयालु था। मैनी गोल्ड कलर्ड स्वान्स लिव्ड इन द पॉन्ड ऑफ हिज पैलेस। मैनी गोल्ड यानी कि मैनी का मीनिंग होता है कई सारे या फिर बहुत सारे। गोल्ड कलर्ड, गोल्ड कलर्ड का मीनिंग होता है सुनहरे रंग, यानी कि सुनहरे रंग के। स्वान्स, स्वान्स कहते हैं हंस को, यानी कि बहुत सारे हंस। लिव्ड रहते थे, इन द पॉन्ड, पॉन्ड का मीनिंग होता है तालाब। पॉन्ड मीन्स होता है तालाब। ऑफ हिज पैलेस, पैलेस किसे कहते हैं? पैलेस मीन्स होता है महल। मैनी गोल्ड कलर्ड स्वान्स लिव्ड इन द पॉन्ड ऑफ हिज पैलेस। बहुत सारे सुनहरे रंग के हंस उसके महल के तालाब में रहते थे। दे लेड अ लग्जरियस लाइफ। लग्जरियस का मीनिंग होता है आरामदेह या कह सकते हैं विलासितापूर्ण, लाइफ जीवन। वे सभी जो है बहुत ही आरामदायक जीवन जीते थे। दे यूज्ड टू गिव द किंग देयर गोल्डन फेदर ईच मंथ। दे यूज टू गिव, दे मीन्स वे, यूज टू गिव दिया करते थे। यहाँ पर यूज्ड टू गिव का मीनिंग है दिया करते थे। द किंग राजा को, देयर अपने, गोल्डन फेदर सुनहरे पंख, ईच मंथ, ईच यानी कि प्रत्येक, मंथ महीने, प्रत्येक महीने या फिर हर महीने। वे प्रत्येक महीने अपने सुनहरे रंग के पंख राजा को दिया करते थे। वन डे अ माइग्रेटरी बर्ड केम टू देयर पॉन्ड। वन डे एक दिन, अ माइग्रेटरी, माइग्रेटरी कहते हैं प्रवासी, यानी कि दूसरी जगह रहने वाली प्रवासी पक्षी, केम आया टू देयर पॉन्ड। एक दिन एक प्रवासी यानी कि दूसरी जगह रहने वाला पक्षी उनके पॉन्ड में आया, उनके तालाब में आया। द स्वान्स बिकेम वेरी जेलस ऑफ इट। द स्वान्स, हंस, बिकेम यानी कि बिकेम का मीनिंग होता है हो गए, वेरी बहुत, जेलस, जेलस का मीनिंग होता है ईर्षा करना। द स्वान्स बिकेम वेरी जेलस ऑफ इट। तो क्या हुआ, जो हंस थे उन्हें उससे ईर्ष्या हो गई, यानी कि वो उससे ईर्ष्या करने लगे। सी द बर्ड इज प्योर गोल्ड इन कलर। अब जो स्वान्स हैं वो कहते हैं सी देखो, द बर्ड, ये जो पक्षी है, इज प्योर गोल्ड इन कलर, ये रंग में जो है पूरी तरीके से स्वर्ण, यानी कि इसका जो रंग है वो स्वर्ण कलर है, यानी कि सुनहरा है। सी देखो, ये पक्षी पूरे सुनहरे रंग का है। ही इज बाउंड टू गेट प्रीफ्रेंस। प्रीफ्रेंस का मीनिंग होता है पसंद करना, प्रीफ्रेंस कहते हैं पसंद को। इट मीन्स ही इज बाउंड टू गेट प्रीफ्रेंस, वह जो है पसंद किए जाने के लिए बाध्य है। इट मीन्स लोग उसे जो है हमसे ज़्यादा पसंद करेंगे। वी मस्ट चेज द बर्ड अवे। अब वो क्या सोचते हैं, वी मस्ट, हमें जो है चेज, भगा देना चाहिए, द बर्ड अवे, इस पक्षी को हमें भगा देना चाहिए। इफ वी वॉन्ट टू रिमेन इम्पोर्टेंट। इफ, यदि, वी वॉन्ट हम चाहते हैं, रिमेन बने रहना, रिमेन का मीनिंग होता है बने रहना, इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण। यदि हम महत्वपूर्ण बने रहना चाहते हैं तो हमें इस पक्षी को भगा देना चाहिए। दे सेड टू वन अनोदर। उन्होंने सेड कहा, टू वन अनोदर, वन अनोदर का मीनिंग होता है एक दूसरे से। उन्होंने एक दूसरे से कहा यदि हमें इम्पोर्टेंट बने रहना है तो हमें इस पक्षी को भगा देना चाहिए। एंड अटैक्ड द गेस्ट बर्ड, और उन्होंने अटैक्ड, हमला किया, अटैक्ड मीन्स होता है हमला करना,
द गेस्ट बर्ड, मेहमान पक्षी पर, वो जो मेहमान बर्ड थी उस पर उन्होंने हमला किया। बट द किंग्स मैन सो द स्वान्स अटैकिंग द बर्ड। द किंग्स मैन, राजा के आदमियों ने सौ देखा, द स्वान्स हंसों को, अटैकिंग हमला करते हुए, द बर्ड पक्षी पर। लेकिन राजा के आदमियों ने पक्षी पर हमला करते हुए हंसों को देखा। द किंग रस्ड आउट ऑफ द पैलेस। द किंग रस्ड आउट, भागा हुआ आया, यानी कि राजा तेजी से दौड़कर आया। ऑफ द पैलेस, महल से। राजा अपने महल से तेजी से बाहर आया। एंड सॉ द वायलेंट सीन, और इस वायलेंट दृश्य को, वायलेंट का मीनिंग होता है हिंसा, यानी कि इस हिंसा से भरे हुए दृश्य को राजा ने देखा। केज दोज स्वान्स, केज मीन्स होता है पिंजरे में बंद करना। दोज स्वान्स, उन हंसों को केज, पिंजरे में बंद कर दो। दे आर अनग्रेटफुल एंड जेलस ऑफ द गेस्ट बर्ड। दे आर अनग्रेटफुल, अनग्रेटफुल कहते हैं एहसान फरामोश को, यानी कि जो एहसान नहीं मानता है, तो इसे कहेंगे हम एहसान फरामोश, कि ये जो हैं, ये हंस जो हैं वो एहसान फरामोश हैं। एंड जेलस ऑफ द गेस्ट बर्ड, और इस मेहमान पक्षी से ईर्ष्या करते हैं। द किंग ऑर्डर्ड, राजा ने आदेश दिया। द स्वान्स हैड टू फ्लाई अवे फ्रॉम द पैलेस। द स्वान्स, हंसों को, हैड टू फ्लाई अवे, दूर जाकर, यानी कि दूर जाना पड़ा। फ्रॉम द पैलेस, हंसों को उस महल से दूर जाना पड़ा। जेलसी हैड रॉब्ड देम ऑफ देयर लग्जरियस होम। जेलसी, ईर्ष्या ने, रॉब्ड देम, उनसे, रॉब्ड मीन्स होता है लूटना, लेकिन यहाँ पर इसका मीनिंग है रॉब्ड देम, उनसे छीन लिया। रॉब्ड देम, छीन लिया उनसे। ऑफ देयर लग्जरियस होम, लग्जरियस यानी कि उनका विलासिता से भरा हुआ घर, उनका आरामदेह घर, उनकी ईर्ष्या ने उनसे छीन लिया। सो द मॉरल ऑफ दिस स्टोरी इज जेलसी विल गेट यू नोवेयर इन लाइफ। आपकी जेलसी, आपकी ईर्ष्या आपके जीवन में आपको कहीं भी नहीं ले जाएगी। इट मीन्स आप अपने जीवन में कभी भी सक्सेस नहीं हो पाओगे। आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी, आपने इसे इंजॉय किया होगा, इससे नए नए वर्ड्स सीखे होंगे। तो ऐसी ही नई नई स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही मज़ेदार शॉर्ट स्टोरी के साथ। If you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.